हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत आज हम लोग करेंगे 27 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान तक देखिएगा, अंतिम तक। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डिश टीवी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो D2H के अब से ब्रांड एम्बेसडर होंगे ऋषभ पंत। इनको अभी हाल ही में न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है D2H में। अगले 2 साल तक के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। और D2H का आपको मतलब पता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू होम। डिश टीवी ब्रांड का ही ये प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ऑम्बेड्स पर्सन एप्लीकेशन फॉर मनरेगा होल्डर्स? कहने का मतलब ये है कि मनरेगा के लिए लोकपाल एप्लीकेशन अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। गिरिराज सिंह इस टाइम पर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मंत्रालय संभाल रहे हैं। बाय द वे, जिन लोगों को मनरेगा की फुल फॉर्म नहीं पता है, आपको बता देता हूं। मनरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको स्थापित किया गया था एक्ट 2005 के तहत भारत में। मनरेगा के तहत जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, उन सभी को सैलरी प्रॉपर मिल रही है, कोई भी उसमें घोटाला ना हो रहा हो। इन सभी चीज़ों की देखभाल के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और सीधे सीधे लोकपाल के द्वारा डायरेक्ट मनरेगा को अब से मॉनिटर किया जाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आप मनरेगा से जुड़े हुए हैं और मनरेगा के तहत आपको किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत है सरकार से, तो आप इस एप्लीकेशन पर अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन और जांच करी जाएगी सरकार के द्वारा। तो लोकपाल एप्लीकेशन इसी पर्पज से अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द चैंपियंस लीग फाइनल बाय यूईएफए इन प्लेस ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग? कहने का मतलब यह है कि यूईएफए लीग का जो चैंपियंस लीग फाइनल मैच होना था सेंट पीटर्सबर्ग में, अब इसका वेन्यू चेंज करके कौन सा शहर कर दिया गया है इसका वेन्यू? तो ये होना था सेंट पीटर्सबर्ग में। और सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है कहां पर? रशिया में। और हम सभी को पता है रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो युद्ध की इस स्थिति को देखते हुए अब इसका फाइनल जो होगा सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं खेला जाएगा। इसका फाइनल अब से होगा पेरिस में। और इसका फाइनल कब होना है? ये 28 मई को ही होना है। डेट नहीं बदली गई है, प्लेस बदल दिया गया है। यूईएफए का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये बेसिकली फुटबॉल की एक चैंपियनशिप है जिसका फाइनल खेला जाएगा 28 मई को फ्रांस के पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके न्यू एमडी और सीईओ के रूप में राकेश शर्मा को अपॉइंट किया गया है। राकेश शर्मा का जो करियर है ये बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा करियर है। इन्होंने सबसे पहले एसबीआई में सर्व किया है, उसके बाद ये लक्ष्मी विलास बैंक में भी सर्व कर चुके हैं, इसके बाद ये कैनरा बैंक में एमडी की पोस्ट पर भी सर्व कर चुके हैं। अब ये आईडीबीआई बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट को सर्व करेंगे। बाय द वे, आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की स्थापना 1964 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और ये बेसिकली LIC की ही सब्सिडरी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है हेमानंद बिस्वाल। अभी हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो भी 2 बार ये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट सर्व कर चुके हैं और दोनों बार 1-1 साल के लिए सर्व किया है। पहली बार ये 1989 से 90 के सत्र में सीएम रह चुके हैं उड़ीसा के, और दोबारा में ये 1999 से लेकर साल 2000 तक सीएम रह चुके हैं उड़ीसा के। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इवन इतना ही नहीं, उड़ीसा में पहली बार कोई ट्राइबल कम्युनिटी से अगर मुख्यमंत्री बना था तो ये हेमानंद बिस्वाल ही हैं। इस टाइम पर उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज के सभी क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 का जारी किया गया है, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? इसमें भारत ने 43वीं रैंक इस बार सिक्योर करी है। इस इंडेक्स में दुनिया के 55 कंट्रीज को शामिल किया गया है। तो देख लीजिए टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं। इसमें नंबर 1 पे रहा अमेरिका,
नंबर 2 पे है ब्रिटेन इस बार, नंबर 3 पे है जर्मनी इसमें, नंबर 4 पे है इसमें स्वीडन, और नंबर 5 पे जो रैंक हासिल करी है ये फ्रांस ने हासिल करी है, फ्रांस। देखिए यहां पर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का मतलब क्या है। दुनिया के ये 55 वो देश हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है और उनकी जो बौद्धिक संपदा है उसको यहां पर लिस्ट किया गया है। देखिए बौद्धिक संपदा का मतलब ये है कि सीधा सीधा आप ऐसा मान लीजिए कि कोई भी कंट्री अगर कोई भी नई इन्वेंशन करता है, मतलब कोई नई डिस्कवरी करता है या आविष्कार करता है, तो आज की डेट में सपोज मान लेते हैं कि आप कोई भी आविष्कार करते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका कॉपीराइट लोगे अपने पास, मतलब उसका पेटेंट लोगे। तो ये कौन से वो टॉप कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पेटेंट है। तो आप देख सकते हो अमेरिका के पास आज की डेट में सबसे ज्यादा पेटेंट है इस इंडेक्स के हिसाब से, फिर ब्रिटेन, फिर जर्मनी, फिर स्वीडन, फिर फ्रांस। तो 55 कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। भारत की रैंक 43वीं है, तो काफी अच्छी रैंक नहीं है, आप ये बोल सकते हो। एंड बाय द वे लास्ट टाइम भारत का स्कोर था इसमें 38.4, इस बार पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, 38.6 है इस बार का स्कोर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत को 3 रफाल फाइटर जेट्स रिसीव हुए हैं। कौन से देश ने 3 रफाल फाइटर जेट अभी भारत को डिलीवर किए हैं? तो इसके लिए आई थिंक आप सभी को पता है, रफाल फाइटर जेट के लिए हमने डील साइन करी है किससे? फ्रांस से। ये डील भारत सरकार ने फ्रांसीसी सरकार से साल 2016 में साइन करी थी, और इस डील के तहत आपको बता दूं टोटल 36 रफाल फाइटर जेट हमें मिलने थे। तो अभी ये जो 3 रफाल फाइटर जेट हमें मिले हैं, इसी के साथ टोटल 35 रफाल भारत में आ चुके हैं। जो एक बचा हुआ रफाल है ये मार्च से अप्रैल तक में भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा, तो टोटल तब 26 हो जाएंगे। और ये जो 36वां रफाल आना है ये ट्रेनिंग पर्पस से रफाल आना है। तो ट्रेनिंग पर्पस रफाल का आप मतलब समझ रहे हो, जो प्योर फाइटर जेट है रफाल के उनमें 1 सीट है, सिर्फ एक ही पायलट बैठेगा, वही उसे उड़ान भरेगा और वही अटैक करेगा उससे। लेकिन जो ट्रेनिंग पर्पस से है उसमें 2 सीटेड रफाल है, ठीक है। और रफाल फाइटर जेट जो है ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं? इसको डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है। इस फाइटर जेट की एक नहीं कई सारी खास बात है। सबसे बड़ी इसकी खास बात है कि इसमें ट्विन इंजन का यूज किया गया है, 2 तरीके के इंजन का यूज किया गया है। दूसरी चीज, ये एक लाइट वेटेड एयरक्राफ्ट है जो कि कम से कम दूरी पर ही लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। और जो इसकी स्पीड है वो टॉप मोस्ट ऑफ द स्पीड है आज की डेट में दुनिया भर के जितने भी फाइटर जेट्स हैं। इसका यूज न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए भी किया जा सकता है, मतलब सीधे सीधे न्यूक्लियर वेपन भी इससे ट्रिगर किया जा सकता है। इवन इतना ही नहीं, ये हैमर मिसाइल्स को कैरी करता है और साथ में एयर से ग्राउंड स्ट्राइक के लिए भी परिपक्व है, जिसका यूज बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था। ग्राउंड अटैक हो, सी अटैक हो या एयर डिफेंस की बात हो, हर जगह पर यह परफेक्ट बैठता है। तो दुनिया के इस टाइम पर जो फाइटर जेट्स हैं उनमें सबसे डेडली फाइटर जेट्स में से एक है ये। तो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा इसको बनाया गया है और टोटल 35 रफाल अब भारत में आ चुके हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस में इस टाइम पे इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। अमेरिका में इस टाइम पे जे बिडेन की सरकार है, रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है और इजराइल में नेफ्ताली बेनेट की सरकार है इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द सिग्नेचर ट्यून ऑफ वंदे भारतम? अभी हाल ही में वंदे भारतम की सिग्नेचर ट्यून को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको मीनाक्षी लेखी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और मीनाक्षी लेखी इस टाइम पे कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स की। दूसरी चीज यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो सिग्नेचर ट्यून जारी करी गई है इस ट्यून को बनाया किसने है, मतलब कंपोज किसने किया है? तो इसको 2 लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसको रिकी केज के द्वारा बनाया गया है और साथ में ये जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है बिक्रम घोष। तो बिक्रम घोष जो है ये ऑस्कर के प्रतियोगी रह चुके हैं और जो रिकी केज है ये ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। इन दोनों ने वंदे भारत को कंपोज किया है सिग्नेचर ट्यून में। अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा ये कौन सा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया इनका लाइसेंस? तो आरबीआई ने अभी हाल ही में पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाइसेंस पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आरबीआई के द्वारा इनको सुपरवाइजरी में रखा गया
और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा इन्होंने आरबीआई के केवाईसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। इसके अलावा एलआईसी के जो आउटसोर्सिंग रूल्स हैं उनका भी इन्होंने उल्लंघन किया है। मतलब सीधे तरीके से आप ऐसे समझ लो कि जो बोरोवर्स हैं इस बैंक के, मतलब इस बैंक ने जिनको उधार दिया है या लोन दिया है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने इनसे लोन लिया है 4% पे, तो इन्होंने कई सारे कस्टमर्स के साथ ऐसा किया है कि बिना बताए ही कस्टमर्स को जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो पहली चीज तो अनट्रांसपेरेंट तरीके से कस्टमर्स को बिना बताए जो लोन्स के जो इंटरेस्ट अमाउंट्स हैं उनको इन्होंने बढ़ाया है, तो ये भी उल्लंघन हुआ। दूसरी तरीके से इन्होंने क्या किया, एक तरफ आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया और दूसरी तरफ वसूली करने के लिए आरबीआई और सीबीआई के लोगों का भी इन्होंने गलत तरीके से यूज किया है। तो इन सारी वजहों से आरबीआई ने इनका लाइसेंस अभी हाल ही में कैंसिल कर दिया। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में करा गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के चीफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा ये जो आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, ये हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर 1995 बैच के, और इनका नाम क्या है? ये हैं अभिषेक सिंह। अब से अभिषेक सिंह नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के चीफ के रूप में कार्यरत रहेंगे। और इतना ही नहीं, डिजिटल इंडिया के सीईओ भी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वेट लिफ्टर वॉन गोल्ड मेडल इन सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022? साल 2022 के सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अभी हाल ही में किस भारतीय के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है? तो स्वर्ण पदक इस बार फिर से जीता है एक बार मीराबाई चानू ने। और इतना ही नहीं, आपको मीराबाई चानू का नाम पिछले साल भी सुनने को मिला था। जब 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स पिछले साल हुए हैं तो वहां पर मीराबाई चानू ने 55 केजी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू सिर्फ 27 साल की हैं और अभी हाल ही में ये जो इन्होंने गोल्ड जीता है ये भी 55 केजी वेट कैटेगरी में ही जीता है। और इसी के साथ ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भी क्वालिफाई कर गई हैं और उसमें भी ये 55 केजी वेट कैटेगरी में ही खेलेंगी। इन्होंने अभी जो गोल्ड मेडल जीता है, टोटल जो इन्होंने वेट उठाया है 191 किलो वेट उठाया है। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2022, विल बी कंडक्टेड। कहने का मतलब यह है कि भारत और जापान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2022 कहां पर कंडक्ट करी जा रही है? तो इस बार ये एक्सरसाइज बेलगाम में कंडक्ट करी जाएगी। बेलगाम कहां पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। ये एक्सरसाइज 12 दिन तक चलने वाली है और ये कब से शुरू हो रही है? आज से शुरू हो रही है, मतलब 27 फरवरी से। ये चलने वाली है 10 मार्च तक एक्सरसाइज। इसमें भारत की तरफ से 2 बटालियन हिस्सा ले रही है। एक तो 15th बटालियन हिस्सा ले रही है, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट हिस्सा ले रही है। और इसके अलावा ज्वाइंट जापान की तरफ से अगर बात करें तो जापान की 30th इन्फेंट्री रेजिमेंट जैपनीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस यहां पर हिस्सा ले रही है। ठीक है, तो इसका मेन फोकस एक्सरसाइज का इस बार है जंगल ऑपरेशंस पर ध्यान दिया जाएगा, साथ में सेमी अर्बन ऑपरेशंस पर ध्यान दिया जाएगा और अर्बन ऑपरेशंस की एक्सरसाइज करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन 2022 जो कि नेवी की मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ये कहां पर कंडक्ट करी जा रही है? तो मिलन 2022 एक्सरसाइज इस बार कंडक्ट करी जा रही है विशाखापत्तनम में, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड है भारत की और सबसे बड़ी कमांड है। और विशाखापत्तनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सरसाइज 9 दिन तक चलने वाली है। ये कब से स्टार्ट हो रही है? तो ये हो चुकी है 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहां पर समझिए 25 से लेकर 28 फरवरी तक हार्बर फेज इसका चलेगा। मतलब जो सी पोर्ट्स हैं वहीं पर एक्सरसाइज होगी और उसके बाद अगला फेज इसका जो चलेगा वो 1 से लेकर 4 मार्च तक चलेगा, जिसका नाम रखा गया है सी फेज। तो सी फेज में समुद्र के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी। इस बार मिलन 2022 की जो एक्सरसाइज है इसकी थीम है कॉमेडेयर कोहेजन कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफायर? ये कौन सा भारत का आईआईटी है जिसके द्वारा दुनिया का आज तक का सबसे छोटा एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया गया है, जिसको आप पहन सकते हो अपनी बॉडी में? तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। और आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है
नैनो क्लीन ग्लोबल, क्या नाम है, नैनो क्लीन ग्लोबल, इसी के द्वारा इसको बनाया गया है। ये जो एयर प्यूरीफायर है, ये बेसिकली आप इसे नाक में फिल्टर के रूप में पहन सकते हो, और ये आपकी जो ब्रीथ होगी, आपकी जो सांस लेने की क्षमता होगी, उसके अंदर 97.90% तक इफेक्टिव होगा। मतलब ये वायरसेस, बैक्टीरिया से आपको बचाने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड विथ बोल्ट्जमैन मेडल। अभी हाल ही में बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं प्रोफेसर दीपक धार, इनको सम्मानित किया गया है। और जो बोल्ट्जमैन मेडल है, आपको बता दूं, ये फिजिक्स मैकेनिज्म में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो डॉक्टर प्रोफेसर धार बेसिकली एक फिजिसिस्ट हैं, इनको सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। और आज है 27 फरवरी। आप सभी को बता दूं, आज का दिन आपके लिए बड़ा हो सकता है काफ़ी, अगर आप इसे बनाना चाहें तो। अनअकैडमी की तरफ से आज तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप आज के दिन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आज आप 3 टेस्ट अनअकैडमी पर दे सकते हो। सुबह 10 बजे बैंक एग्जाम का टेस्ट दे सकते हो, दोपहर में 2 बजे एसएससी का टेस्ट दे सकते हो, और शाम को 5 बजे रेलवे का टेस्ट दे सकते हो। इन तीनों टेस्ट के लिए एक ही लिंक है, और ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। उसमें जाइए, क्लिक करिए, खुद को रजिस्टर करिए, और जब आपको टेस्ट खोलना हो इस टाइम पे, तो आप कोड डालेंगे वरुण 777। आप ये कोड डालेंगे तो आपका टेस्ट खुल जाएगा। जो बेस्ट 400 विनर्स होंगे उनको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा जो टॉप रैंकर होगा उनको लैपटॉप मिलेगा। आप स्मार्टफोन्स भी जीत सकते हो। 1000 रुपए के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भी 300 विनर्स को दिए जाएंगे। इसके अलावा वायरलेस ईयरपॉड्स भी आपको मिल सकते हैं। तो ये सारे ऑफर्स हैं यहाँ पर। ऑफर्स क्या, एक तरीके से आप रिवॉर्ड्स अनअकैडमी की तरफ से गेन कर सकते हो। अगर आप अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे थे तो आपकी यहाँ पर मदद हो सकती है, ठीक है। और बाकी आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लस पे करंट अफेयर का बैच मेरा लाइव हो चुका है, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। अनअकैडमी को सब्सक्राइब करके वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ, अगर आप वरुण 777 कोड लगाते हो तो बेस्ट ऑफर आज के, और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस करंट अफेयर बैच की खास बात यह है कि मैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर यहाँ पर आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लेना, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो। साथ में आप रेलवे का भी एग्जाम दे सकते हो, स्टेट पीसीएस का भी आप एग्जाम दे लो, या सीडीएस का, आप कोई भी एग्जाम दे लो। इस कोर्स के बाद आपको करंट अफेयर अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी।